कि साडी भी शादी करा लला जी ने तकवार मर जावदे बड़े पछतावांगे बड़े पछतावांगे। यानी कि आप भी तरसे हुए बड़े तरसे यार ओ गल लांदे ने आंदे तुसी रहंदे टाली ते पै कैसे ना ज़्यादा मज़ा शादी के बाद आता है। मेरे खुद की दिली तमन्ना है कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए। मैं अगर इनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप काफ़ी तरसे हुए। बस यार शादी नहीं करवा रहे घर वाले उनको मैं कहता हूँ पर वो समझते नहीं ना। अब डायरेक्टर नहीं बोल सकता ना लेकिन इनकी वो जो पिक्चर थी ना वो देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि ना हो जाएगी जल्दी। कौन सी पिक्चर? मैंने स्टेशन पे एक सेट की थी, जब नंबर लेना था उसका अब्बू आ गया, फिर वो सारा काम खराब हो गया। वरना वो देखे कितने गुस्से में क्या कहने लगे। पटक कर मोबाइल नीचे भी मारते हैं। अच्छा मोबाइल को भी नीचे पीटते हैं। सर भी पीटते हैं, क्या वजह है यार? क्या इनकी शादी नहीं कर रहे घर वाले? कि यार आपकी आवाज़ में दर्द है तो हल्की सी मुझे भी दर्द हो रही है। थैंक यू। यानी कि औरतों को यहाँ पे पार्क में नहीं आना चाहिए। नहीं आना, उनका कोई हक नहीं है। नहीं शरामी सलियत में होगा कोई हक ही नहीं। मैं तो समझता हूँ उनका हक है, लेकिन जो आप जैसे हैं मेरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं PPR न्यूज़। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ पत्तों की लेडीज़ पार्क में। आइए नाज़रीन यहाँ पे मौजूद लोगों से जानते हैं कि ईद के तीसरे दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। किस तरीके से आप ईद को एंजॉय कर रहे हो? बहुत अच्छे थे। किसके साथ आए हो? मामू के साथ। मामू के साथ आए हो? और एक और बात बताऊं, बताओ बताओ। ये बहुत लूडो खेलते हैं। लूडो बहुत खेलते हैं? आप भी खेलते हैं इनके साथ? नहीं इन्हें आप समझाया करें ना, वो टाइम वेस्ट है। समझाता हूँ। तो फिर ये समझते नहीं है। नहीं जी मामू जान आप बताएं कि क्या ये बच्चा सच कह रहा है? जी बिल्कुल ये सच कह रहा है और इसकी एक वजह ये है कि आज इसको बैट बॉल चाहिए था और स्केटिंग बोर्ड वगैरह चाहिए था और मैं अपनी लूडो में मसरूफ़ था, जिसकी वजह से इसका आज काम नहीं हुआ और ये एतराज़ कर रहा है। इसका एतराज़ करना बनता है आज। हाँ वो मैं देख भी रहा हूँ, देखे कितने गुस्से में। क्या कहने लगे? पटक कर मोबाइल नीचे भी मारते हैं। अच्छा मोबाइल को भी पीटते नीचे हैं। सर भी पीटते हैं, क्या वजह है यार? क्या इनकी शादी नहीं कर रहे घर वाले? शादी नहीं कर रहे लूडो की वजह से। लूडो के अंदर हारते हैं। अच्छा लूडो में जब हार जाते हैं फिर ये सर अपना पीटते हैं। हाँ जब जीत जाते हैं तब सबकी काम करते हैं खुशी में। फिर सबके काम करते हैं खुशी में करते हैं। मेरा तो नहीं करता, बस सबका करता। बाकी सब नहीं यार, ये तो नाइंसाफी है ना। बच्चे के साथ आप नाइंसाफी करते हैं, बाकी सबका काम करते हैं, इनका काम क्यों नहीं करते यार? नहीं मैं इनको पार्क में लेके आया हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह उधर जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं इनकी स्केटिंग बोर्ड वगैरह और बैट बॉल वगैरह लेने के लिए। वो कह रहे हैं कि अब वो आपको बैट बॉल ले देंगे। अब उनके लिए आपने दुआ करनी कि उनकी शादी हो जाए जल्दी। वैसे इनकी वो जो पिक्चर थी ना वो देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि ना हो जाएगी जल्दी। कौन सी पिक्चर? मुझे पिक्चर करना जैसे ऐसे करके बैठे हुए हैं। अच्छा तो इंटरव्यू से पहले आप मुझे बता रहे थे कि आप सिंगल हैं, तो सिंगल बंदा क्या एंजॉय कर सकता है, तो उस वाले से ऑन कैमरा कुछ कहना चाहें? सिंगल बंदा यार इंजॉय वाकई बहुत है सिंगल बंदे का, लेकिन अगर वो करे तो। लेकिन वैसे ना ज़्यादा मज़ा शादी के बाद आता है। मेरे खुद की दिली तमन्ना है कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए। मैं अगर इनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी शादी जल्दी जल्दी कर दें। वो कह रहे हैं कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। 18 साल की उम्र में 19 साल 20 साल बहुत अच्छी एज है अब शादी की। ठीक है, बच्चा वो ख़राब भी नहीं होता जल्दी और ठीक है, और अच्छे से अपने आपको संभाल लेता। क्या नाम है आपका? आशिक अली। आशिक अली। तो वैसे मैंने माशाल्लाह आशिक लग रहे हैं। अच्छा इसमें कोई टैलेंट मौजूद है? सर गाना सुना दो। हाँ गाना सुना दो। मैंने ना फर्स्ट टाइम इंटरव्यू जब हुआ था यार, जो आप वो लाहौर में हुआ था और वो लैला जट्टी ने लिया था तो तब उसने कहा था आप गाना सुनाओ, तो मैंने उसको कहा था मैं सुनाता हूँ, लेकिन पहले मेरे साथ कोई बात करे, उसने की नहीं। तब से मैं गाना अपने दिल में लेके खड़ा हूँ कि साडी भी शादी करा लला जी ने तकवार मर जावदे बड़े पछतावांगे बड़े पछतावांगे। बस यार नसी। यानी कि आप भी तरसे हुए। बड़े तरसे यार ओ गल लांदे ने आंदे तुसी रहंदे टाली ते पै घर वाले क्या कहते हैं? आंदे तुसी टाली ते रहंदे पे। नहीं तो आपने कभी उनसे कहा नहीं है? यार क्या है, वो कहते हैं पहले बड़े भाई के वाले, मैं कहता हूँ जल्दी मुझे, उनको क्या है? अच्छा कभी आपने जो शादीशुदा अफराद है उनसे पूछा कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ कैसे स्पेंड कर रहे हैं? यार पूछे, लेकिन कुछ मुश्किल में और कुछ मजे में ही है। हाँ तो फिर आप मुश्किल में जाएंगे या मजे में जाएंगे? मजे जावा देखे आपने मुश्किल की। ये आप कैसे कह सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं, ये है कि बेगम ही होनी थी ना। वो फिलहाल सोचा तो पूंडी का है पर हो नहीं रही। जहाँ जाए कोई लड़की ही नहीं नज़र आती है।
फिर हम जैसे बंदे क्या करें। मुझे लग रहा है आप काफ़ी तरसे हुए हैं। बस यार शादी नहीं करवा रहे घर वाले। उनको मैं कहता हूँ पर वो समझते नहीं ना। अब डायरेक्टर नहीं बोल सकता ना, लेकिन समझते भी नहीं है। आप कुछ करें यार। यानी कि आपके घर वाले नहीं मान रहे, वैसे आप तरसे हुए हैं। फुल तरसा हो यार, क्या बताऊँ आपको। नाज़रीन देखें कि इसने इस आदमी ने भी ऑन कैमरा बोल दिया कि मेरे घर वालों से रिक्वेस्ट कर दें यार कि मेरी शादी कर। करवाते ही नहीं, 18 साल होती है और अब हम क्या कुछ कमाते हो कि नहीं? यार देखो ना, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। शादी होगी फिर ही कामयाब होंगे। आप समझो ना बात को। ये जो नौजवान लड़के हो रहे हैं ना, इनकी जल्दी से जल्दी शादी करो, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की भी नहीं इसलिए कर रहा है। पता है, अब शादी होगी, औरत का हाथ पीछे होगा, फिर देखो बस पाकिस्तान अमेरिका की जगह जगह इसकी कामयाबी के चर्चे होंगे। मैंने स्टेशन पे एक सेट की थी, जब नंबर लेना था उसका अब्बू आ गया, फिर वो सारा काम ख़राब हो गया। वरना मैं इस टाइम सिंगल नहीं होना था, मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा था, पर अब क्या करूँ। ऐसा है कि इधर आता है जो कोई साइकिल लेके आता है, बेटा इधर उधर नहीं जाना, वो फैमिली हाल है। आगे से जवाब दे दो, कहता है टेक केयर। और हमें तो पता ना, वो भी खुद ही भूंडी करने आता है। अच्छा। तो वो कौन सा शरीफ है। यानी कि औरतों को यहाँ पे पार्क में नहीं आना चाहिए। नहीं आना, उनका कोई हक नहीं है। नहीं, शरामी सलीयत में उनका कोई हक ही नहीं। मैं तो समझता हूँ उनका हक है, लेकिन जो आप जैसे हैं जो उन्हें तंग करते हैं वो नाजायज़ काम करते हैं। नहीं, क्या ख्याल है, उनका हक है कि नहीं, मुझे ये बताएं। हक तो है, लेकिन जो तंग कहते हैं उन्हें भी देखना चाहिए ना कि उनके घर में खुद माँ बहन है या नहीं है। तो यानी कि उल्टा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि उनका हक है। ये तो वो लोग यानी कि जो गलत हरकतें करते हैं, बदनाम करते हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहिए। उन्हें तो पैगाम ये है कि भाई अपनी नजरें नीचे झुका के चले, क्योंकि आगे उनका भी, अगर जिब्राइल ने उनको पकौड़ों वाली कढ़ाई से तरके बाहर निकालना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो अभी घर से इधर आए हैं, एंजॉयमेंट करने के आए, लेकिन फिर जो इधर माहौल है वो भी इतना गर्म नहीं लग रहा। आस्ता से गर्म होगा आवाम से। अच्छा, यानी कि आवाम से गर्म होगा, यानी कि अभी इतना, यानी कि पब्लिक नहीं है, इतना रश नहीं है यहाँ। अभी इतना नहीं, जैसे लाहौर में होता है वैसे इधर में नहीं है। लाहौर में कभी आपने ईद सेलिब्रेट की है? अल्हम्दुलिल्लाह की है। कब की है? तकरीबन नेक्स्ट ईयर। ये आसमां और ज़मीं बिन तेरे कुछ भी नहीं, सांसों से मोहलत ज़रा मांग लेना, यूं उठ के जाते नहीं, या फिर तुम मुझे लेकर संग अपने जिधर तुम चलो, टूटे आशे की लाग रही है। मुड़ जाओ इधर आओ ना। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे मौजूद लोग ईद के तीसरे दिन को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपने भी मुझे नीचे दी गई कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ईद के तीसरे दिन को किस तरीके से एंजॉय किया, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।